हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की मुलाकात आपसे कैसे हुई थी, कैसे आप मिले थे एक दूसरे से। वो जानते हैं आप दोनों जो एक दूसरे से कैसे मिले थे और फ्यूचर में कैसे मिलोगे आप फिर से। हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में होंगे, सेपरेशन में होंगे। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से अलग है। वो पास्ट में एक दूसरे से कैसे मिले थे और आगे जाकर वो कैसे मिलने वाले हैं। तो ये देखते हैं आपके पार्टनर की पास्ट फीलिंग और फ्यूचर फीलिंग। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर पास्ट में उनसे उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा व्यूअर्स। तो आपके पार्टनर पास्ट में आपसे कैसे मिले थे, कैसे हुई थी आप दोनों की मुलाकात। तो आप अपने पार्टनर से जब भी मिले थे उस वक्त आप दोनों की मुलाकात एक नोक-झोंक से शुरू हुई थी, एक लड़ाई-झगड़े से शुरू हुई थी। मतलब एक दूसरे से आप लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार था, फिर भी बहुत एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते थे। शायद आप दोनों एक दूसरे को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे उस वक़्त। आप दोनों की लाइफ में आप दोनों प्यार तो था लेकिन उस इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाए थे आप दोनों एक दूसरे को। तो ऐसा लगता है आप दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहस होते थे, आर्गुमेंट होते थे और ऐसे ही करते-करते आप दोनों की फीलिंग कब प्यार में बदल गई आपको पता ही नहीं चला। आप दोनों लड़ते-झगड़ते एक दूसरे से प्यार कर बैठे। आप दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई, एडिक्शन सी हो गई और ये एडिक्शन कब प्यार में बदल गया आपको समझ में नहीं आया। और आपके पार्टनर की भी ऐसी फीलिंग है और ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते थे उस वक़्त, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे कि आप उनको अपनी तरफ खींचते हो। ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपसे बहुत पहले मिल चुके हैं, बहुत बहुत वक़्त पहले। जैसे आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, बहुत वक़्त से। हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो, आप दोनों एक दूसरे के आस-पास रहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी लाइफ तो रहे हो साथ में। जैसे कि आप लोग बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हो, एक साथ पढ़े हो। और आपके पार्टनर जो हैं, ऐसा लगता है वो थोड़ा मनचले से थे, थोड़े मैच्योर नहीं थे। वो वक़्त ही ऐसा था कि आप दोनों मैच्योर नहीं थे। लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिलेशन को कभी सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगता था बस प्यार है, बस प्यार है। उसके आगे वो उन्होंने कभी नहीं कुछ सोचा। पास्ट में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, आपके पार्टनर भी करते थे, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि आपके पार्टनर को इतना प्यार हो गया है आपसे। और शायद आपको भी इस बात की खबर नहीं थी। आपको ऐसा लगता था कि आपको अपने पार्टनर से अट्रैक्शन होता है, वो अच्छे लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बात आपको मालूम नहीं थी कि आप उन्हें कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो उनसे। हो सकता है आपके पार्टनर पास्ट में इतने एबल ना हो कि वो आपके साथ लाइफ बिता सके, आपको इतनी अच्छी लाइफ दे सके। इसलिए कहीं न कहीं आप दोनों अलग हो गए एक-दूसरे से। आप दोनों का रास्ता अलग-अलग हो गया। आप दोनों दिल से तो अटैच रहे, लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार तो किया, कहीं न कहीं आप दोनों ने एक-दूसरे को कभी भी ठीक से बातें नहीं की, एक-दूसरे से क्लियर नहीं बात की, अपने इमोशन को कभी नहीं रखा एक-दूसरे के। ना आपने उन्हें खुलकर कुछ कहा, ना उन्होंने कुछ कहा। ऐसा लगता था आप दोनों की बातें बस
आंखों आंखों में होती थी। हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते थे, मिलते थे, साथ रहते थे, लेकिन बातें कम होती थी। कहीं ना कहीं हम दोनों को इमोशन को आप दोनों समझ नहीं पाए, और जिस वक्त आप दोनों मिले उसके बाद से आप दोनों को पता चला कि हम दोनों की फीलिंग्स कितना ज्यादा एक दूसरे के लिए, जितना मैं फील करता हूँ उतना वो भी फील करती है। तो ऐसा लगता है कि आप दोनों को मिलने के बाद ही पता चला अपनी फीलिंग्स का। और आपके पर्सन को लगता है जैसे कि जब वो आपकी लाइफ में रिटर्न आए, बहुत देर हो चुकी थी, खत्म हो गया सब कुछ रिश्ता, जैसे कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। ऐसी सिचुएशन स्थिति आ गई थी जिस वजह से आप दोनों नहीं मिल सकते थे। एक क्वेश्चन मार्क आ गया था आप दोनों की लाइफ में, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो पास्ट में आप दोनों के आर्गुमेंट होते थे, झगड़े होते थे, आप दोनों लेकिन प्यार करते थे एक दूसरे से। ये बात आपको पता नहीं था, ना आपके पर्सन को। लेकिन आपको कब एक दूसरे की आदत हो गई, कब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, ये फील नहीं हुआ। और अब जाके आप दोनों बहुत तड़पते एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा पेन होता है आप दोनों को। आपके पर्सन को भी बहुत पेन होता है, आपको भी पेन होता है। लेकिन एक दूसरे से ऐसा है कि आप दोनों बातें नहीं कह पाते, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते। ये कैंडल कितना फड़क रहा है, जैसे आप दोनों के अंदर बहुत दर्द छुपा है, बहुत ज्यादा दर्द, जैसे आप चाह कर भी किसी को बता नहीं सकते। कोई इस फीलिंग को नहीं समझ सकता आप दोनों के सिवाय। जैसे कि आप दोनों ही समझ सकते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस वजह से आप दोनों कुछ नहीं कह सकते एक दूसरे से। लेकिन ऐसा लगता है आप दोनों ना कह के भी एक दूसरे की सारी बातें जानते हो, सब कुछ समझते हो। सेपरेट होकर भी एक दूसरे की सारी फीलिंग्स पता है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, और आपके पर्सन को भी मालूम है कि आप क्या चाहते हो। आप दोनों की फीलिंग्स को एक दूसरे को पूरा तरह से पता है, पूरी क्लियरिटी है दोनों को। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप जानना चाहते हो अपने पर्सन को। कहीं ना कहीं आपको इस बात से तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है अपने पर्सन के बारे में सुनना, क्योंकि कोई जरिया नहीं है जिससे आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। बस उनकी खबर मिलते ही आपको बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश करते हो, सुनने की कोशिश करते हो, उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हो, और आपके पर्सन भी कुछ ऐसे ही करते हैं। तो आप लोग दोनों तो सेपरेट है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। आप दोनों की मुलाकात तो कुछ ऐसी हुई थी, और आप लोग बहुत साइलेंट है एक दूसरे के साथ, नो कम्युनिकेशन, कोई बात नहीं, बस इंतजार, वेट वेट कर रहे हो। आप सोशल मीडिया में चेक करते हो, वो भी चेक करते हैं। आपका जो अकाउंट होगा उनमें वो हमेशा वो आपको चेक करते हैं, सीन करते हैं कि आप आए कि नहीं आए। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप दोनों थक चुके हैं, आप दोनों का पेशेंस खत्म हो रहा है वेट का। आपके पर्सन बहुत ज्यादा थक चुके हैं ऐसा लगता है। लेकिन आप में वो पेशेंस है, ऐसा लगता है आप सब कुछ जानते हो, सब समझते हो। आप वेट करने के लिए बहुत लंबे टाइम तक तैयार हो। लेकिन आपके पर्सन से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं वेट कर सकते आपके लिए ज्यादा टाइम तक। वो बहुत तड़पते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से अपने आप को बैलेंस किया है, आपके पर्सन ने नहीं कर पाया है। वो बहुत कोशिश किए हैं लेकिन नहीं कर पाए वो बैलेंस। थोड़ा आपके पर्सन ईगो में भी बहुत ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से वो कभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे।
कि उनसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, उस रिलेशन को बनाने में कहीं न कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आई है। शायद दूसरे को ब्लेम करते-करते उन्होंने नहीं देखा कि उनकी मिस्टेक क्या थी। वो सब जानते हैं, सब रियलाइज़ करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं एक्सेप्ट आपके पर्सन, लेकिन दिल ही दिल से वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। भले वो ऊपर से दिखाते हैं कि एक्सेप्ट नहीं किए हैं। आपके पर्सन फ्यूचर में आएँगे आपके पास, हार कर, सब कुछ खत्म करके। जैसे कि वो अपने ईगो से हार जाएँगे और उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई थी। और आपके पर्सन जो है फ्यूचर में आएँगे आपके पास, आपसे बात करने, आपको समझाने कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना इम्पोर्टेंस हो आप उनकी लाइफ में। बहुत बहुत गुस्सा भी दिखाएँगे, नाराज़गी दिखाएँगे, बहुत डाँटेंगे आपको, बहुत शिकायत करेंगे, लेकिन वो शिकायत प्यार भरी शिकायत होगी। वो शिकायत होगी जब वो इतना वक़्त अकेले रहे, वो शिकायत होगी। वो बहुत आपको प्यार करते हैं, बहुत। वो बहुत लंबे टाइम तक आपका वेट कर सकते हैं, बहुत। उनकी लाइफ में कोई भी आ जाए, लेकिन वो जगह नहीं ले सकता है जो आपकी है। वो कभी दे ही नहीं सकते किसी और को, और कोई ऐसा है ही नहीं जो वो जगह ले सकता है आपकी। आपके पर्सन ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, हार गए हैं, थक गए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता उनको, रोक रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बस डिवाइन की तरफ देख रहे हैं, बस कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आप वापस आ जाओ उनकी लाइफ में। बस इंतज़ार कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं वो इंतज़ार का वक़्त कब खत्म होगा, कब। ये थे आपके पर्सन की फीलिंग, वो पास्ट में आपसे कैसे मिले थे और क्या थे उनकी फीलिंग्स। तो आपके पर्सन की ये फीलिंग्स थी। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। बाय गाइस, थैंक यू।